Assalamu alaikum, 7th class. This is your lecture number 10 of social studies, section 2 history, and sorry, chapter number 10, 16 और let me see, ये मैं आप यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ. Chapter number 10. Okay, let's start. Choose the correct answer. Major expansion of the Muslim rule took place during फ़तेह जिनके ज़माने में सबसे ज़्यादा जो थी वो तरक्की के काम हुए, सबसे ज़्यादा इस्लाम फैला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो. द उमैया डायनेस्टी केम टू पावर इन. उमैया डायनेस्टी कब स्ट्रॉन्ग हुई, कब उनकी हुकूमत कायम हुई? इन 661 CE. CE मीन्स कॉमन इरा. डैश वाज अ बर्बर जनरल. बर्बर जनरल कौन था? चंगेज़ खान, हलाकू खान, सलाहुद्दीन अयूबी या फिर तारिक जो था. ये बर्बर जो था शमाली अफ्रीका के जो इलाके थे उनका जनरल, उस इलाके के जनरल थे. द फातमिज फाउंडेड द सिटी ऑफ डैश. फातमिज ने कौन सी सिटी जो थी वो फाउंड की? सायरो. यहाँ पर इन्होंने अपना जो था वो कायम किया था दारुल हुकूमत. एंड इन इस्लामिक हिस्ट्री द पीरियड इज़ नोन एज द एज ऑफ वेल्थ एंड कल्चर. कौन सा पीरियड था जिसको दौलत और कल्चर का की एज का दौर कहा जाता है? अब्बासिद पीरियड इज़ नोन एज द एज ऑफ द वेल्थ एंड कल्चर. मैच द डायनेस्टीज विद देयर फाउंडर्स. उमैया डायनेस्टी के फाउंडर थे अमीर मुआविया इब्न अबू सुफियान. सल्जुक के थे सल्जुक बेग और अयूबिद्स के थे नूरुद्दीन जंगी. Worksheet 10, Part 3, complete the following statements. The Abbasid rule ended with the dash in 1258 with the fall of Baghdad. बगदाद पे जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी तो फिर इनका रूल टाइम ख़त्म हो गया था. डैश इज़ गिवन द क्रेडिट फॉर बिल्डिंग अप द मुस्लिम नेवल पावर. मुस्लिम नेवी जो पावर थी उसको बिल्ड करने का क्रेडिट किसको जाता है? मुआविया को, मुआविया इब्ने अबू सुफियान. द उमैयाद इन स्पेन मेड डैश देयर कैपिटल एंड डिवेलप्ड इट इनटू वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड. इन्होंने किसको अपना कैपिटल बनाया था और उसे दुनिया की बड़ी फाइनेस्ट उम्दा शहर के तौर पर उसको बना दिया था? कॉर्डोबा को. इट इज़ बिलीव दैट डैश हैज़ एग्जिस्टेड एंड एज इट्स प्रेजेंट स्टेट फॉर द लास्ट 9000 ईयर्स अगो. कि क्या कहा जाता है? कौन सा इलाका है जो अभी भी एग्जिस्ट करता है बिल्कुल ऐसे जैसे 9000 साल पहले भी वो मौजूद था, वहाँ पर और कोई इलाका आबाद नहीं हुआ, उसका नाम चेंज नहीं हुआ, वो है दमास्कस, दमिश्क. गिब्राल्टर इज़ अ वेरिएशन ऑफ. गिब्राल्टर जो है ये किसका वेरिएशन है? जबलुल तारिक का, नेम्ड आफ्टर तारिक हिल, जिसको तारिक हिल कहा जाता है, तारिक की चोटी. ये वो चोटी जहाँ तारिक बिन ज़ियाद ने पहुंचकर कहा था कि अपनी तमाम कश्तियाँ जला दीजिए ताकि हमें वापस जाने का कोई रास्ता ना मिले, और आधी कश्तियों जलाइए और आधी पहाड़ियों के पीछे छुपा दीजिए ताकि वापस जाने का मौका ना हो और हमारी फ़ौज दिलजमई से यहाँ पर जंग लड़े. उनको पता हम वापस नहीं जा सकते, हमने ये इलाके को फतह करने हैं. डैश एस्टैब्लिश बैतुल हकीम द हाउस ऑफ विजडम इन बगदाद. किसने बैतुल हकीम को कायम किया था बगदाद में? हाउस ऑफ विजडम जो था मामून ने. द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन बाय द अरब्स वाज इन द फील्ड ऑफ डैश. अरब जो थे उन्होंने किस फील्ड में सबसे ज़्यादा काम करके सबसे ज़्यादा खिदमत अंजाम दी थी? इन द मैथमेटिक्स. डैश रिकैप्चर्ड यरूशलम फ्रॉम द क्रूसेड्स इन 1188. 1188 में यरूशलम को किसने दोबारा अपने कब्ज़े में कर लिया था? सलाहुद्दीन अयूबी ने, जो कि क्रूसेड्स के पास चला गया था. द एस्ट्रोलैब इज़ एंड डैश यूज्ड इन द पास्ट फॉर नेविगेशन. द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड द पोजिशन ऑफ शिप्स. ये जो एस्ट्रोलैब है ये क्या है? इट्स एन कंपास लाइक वेपन, एंड ये नेविगेशन के लिए यूज़ की जाती थी समंदर पर अपना रास्ता फाइंड आउट करने के लिए. द वर्ड ममलूक मीन्स डैश इन अरबी. वर्ड ममलूक का मतलब क्या है? स्लेव, गुलाम. द मंगोल्स कन्वर्टेड टू इस्लाम इन द डैश एंड डैश सेंचुरी. मंगोल्स ने इस्लाम कब कबूल किया था? 13th एंड 14th सेंचुरी में. द ओटमन्स वर ऑफ डैश ओरिजन. ओटमन जो थे वो किस ओरिजन से थे? तुर्किश ओरिजन से थे. द फातमिज वर बेस्ड इन डैश. फातमिज जो थे वो कहाँ पर मौजूद थे? वो उन्होंने कहाँ अपना किसी इलाके को अपनी बेस बनाया? कहाँ पर वो उन्होंने अपना मुकीम किस इलाके को किया? इजिप्ट को, मिस्र को. यहाँ ये जो है ना एस्ट्रोलैब इज़ एन, ये वाली ब्लैंक जो है ये एम्प्टी है. आप इसको लिख लीजिएगा क्योंकि मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपकी तमाम वर्कशीट्स का रिव्यू करना है, तो फिर मैं ये जो है इसका भी आंसर ये रिटर्न फॉर्म में लिख कर दोबारा से आपको दे दूँगी.
ठीक है, परेशान होने की या किसी और बात की कोई नहीं है ज़रूरत। आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये यहाँ पे ये सॉल्व करके ये इसका अगेन आंसर दे दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डायरी, डू होमवर्क ऑफ वर्कशीट ऑन योर नोटबुक एंड लर्न। इस वर्कशीट का अपनी नोटबुक पर आपने होमवर्क करना है और इस कंप्लीट वर्कशीट को आपने प्रॉपरली लर्न करना है। आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपकी तमाम वर्कशीट्स का रिव्यू दिया जाएगा और वो सब वर्कशीट्स आपके असेसमेंट में इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।